हेलो दोस्तों। मैं आपकी दोस्त आज फिर से आप लोग के लिए एक कहानी लेकर आ गई हूँ जिसका नाम है चालाक लोमड़ी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। रेडी स्टेडी एंड गो। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर से जंगल के बीचों बीच एक नदी बहती थी और उस जंगल में सभी जानवर मिलजुल कर एक साथ रहते थे और उस नदी से पानी पीते थे। उनका जीवन ऐसे ही आराम से बीत रहा था, लेकिन एक दिन उस नदी में कहीं से कुछ मगरमच्छ आ जाते हैं और वे मगरमच्छ उन सभी जानवर को खा जाते थे जो भी उस नदी के किनारे पानी पीने आते थे। सभी जानवर इस बात से बहुत ही ज़्यादा डर गए थे। वो नदी के किनारे पानी पीने नहीं जा पाते थे। इस वजह से कुछ जानवरों की प्यास की वजह से मौत भी हो गई। यह सब देखकर सभी जानवरों ने मिलकर फैसला किया कि वह अपने राजा शेर के पास जाएंगे इसकी शिकायत लेकर। उसके बाद सभी जानवर शेर की गुफा की ओर चल देते हैं। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो सब ने अपनी चिंता वहाँ पे जाहिर की कि कैसे नदी में आए मगरमच्छ उनके सभी साथियों को खा रहे थे। यह सब सुनकर शेर राजा भी सोच में पड़ जाता है और समूह में सभी लोगों से पूछता है कि अगर तुम लोग के पास इस मुसीबत का कोई समाधान हो तो मुझे बताओ कि मैं आप लोग के लिए क्या कर सकता हूँ। तभी यह सुनकर समूह में से ही एक लोमड़ी बाहर निकलकर आती है और कहती है कि मेरे पास एक सुझाव है। राजा कहता है कि बताओ तुम्हारे पास क्या सुझाव है। लोमड़ी कहती है कि कुछ समय बाद ही बारिश का मौसम शुरू होने वाला है, तो बारिश के आने से पहले ही दूसरी जगह एक तालाब खोदते हैं। सभी जानवर मिलकर अगर उस तालाब को खोदेंगे तो बारिश के आने से पहले ही एक तालाब तैयार हो जाएगा, जिससे बारिश का पानी इकट्ठा हो जाएगा और हमें पानी पीने के लिए उस नदी में नहीं जाना पड़ेगा। उसकी यह बात सुनकर राजा बहुत खुश होता है और सभी जानवरों को आदेश देता है कि वह सब मिलकर एक दूसरी जगह एक तालाब का निर्माण करेंगे। सभी जानवर मान जाते हैं और वो जंगल में ही एक तालाब खोदना शुरू कर देते हैं। कुछ ही दिनों में सबकी मेहनत और लगन की वजह से एक तालाब तैयार हो जाता है और जब बारिश होती है तो बारिश का पानी उस तालाब में इकट्ठा हो जाता है। यह सब देखकर सभी जानवर बहुत खुश हो जाते हैं और वे सब उसी तालाब में अब पानी पीने लगते हैं और फिर से वो खुशी खुशी रहने लगते हैं। लेकिन एक दिन जब तालाब के किनारे एक हिरन पानी पीने आती है तो लोमड़ी कहती है कि तुम इस तालाब से पानी नहीं पी सकती हो। हिरन कहती है लेकिन ऐसा क्यों? तो लोमड़ी कहती है यह तालाब मैंने खुदवाया है, तो अगर तुम लोग को इसमें से पानी पीना है तो तुम्हें कर देना पड़ेगा, क्योंकि यह तालाब अब मेरा है। और वो लोमड़ी किसी भी जानवर को उस तालाब से पानी नहीं पीने देती और जो भी पानी पीने आता वह उससे कर मांगने लगती। यह सब देखकर सभी जानवर फिर से राजा के पास जाते हैं और राजा से इस बात की शिकायत करते हैं। राजा ने अपने दोनों मंत्री बाघ और चीते को भेजा कि तुम लोग जाकर लोमड़ी से इसकी वजह पूछो और उसे समझाओ कि यह सब गलत है। चीता और बाघ दोनों ही लोमड़ी के पास जाते हैं और उसे समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन लोमड़ी नहीं सुनती है। तब चीता और बाघ मिलकर लोमड़ी को बहुत मारते हैं और वो इतना उसे मारते हैं कि वह वहीं बेहोश हो जाती है
और राजा ने उस लोमड़ी को जंगल से बाहर भेज दिया। और फिर सभी जानवर उस तालाब से पानी पीना शुरू कर देते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। और रही लोमड़ी की बात, तो उसे जंगल से बाहर निकाल दिया जाता है और सभी जानवर जंगल में खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो ये रही हमारी आज की कहानी। मैं आपसे फिर से मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।